It's a crazy little creature. In less than 10 minutes. तो मूवी शुरू होते हैं और हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा होता है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। वो काफ़ी उदास रहने लगा था तो अपनी ग्रैंडमदर के घर में आ जाता है। उसका नाम होता है सैम, लेकिन वो काफ़ी उदास रहा करता था क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को अभी भी बहुत ज़्यादा याद करता था। उसकी ग्रैंडमदर काफ़ी ज़्यादा लविंग और केयरिंग थी, जो कि सैम का बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन अभी भी सैम वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो उसकी दादी उससे कहती हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें पेट ला कर देती हूँ, तुम उसके साथ खेलना, उसको अपना दोस्त बना लेना, उसके साथ अपने दिल की सारी बातें किया करना। और फिर कुछ ही दिन में उसकी ग्रैंडमदर उसे एक माउस गिफ्ट करती हैं, यानी एक चूहा। सैम उस चूहे को पाकर काफ़ी खुश था और उसके साथ अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करता था। वो हमेशा अपनी दादी से कहता था कि दादी, चूहे कितने मज़े से रहते हैं ना, ये चर्न्स लगाते हैं और अपने केज में ही खेलते रहते हैं। एक दिन सैम अपने रूम में खेल रहा होता है उस चूहे के साथ। बाहर से एक विच इसको देख रही होती है और उस विच की नज़र काफ़ी अजीब थी। तो इसी के साथ ही सैम की ग्रैंडमदर की तबीयत भी काफ़ी ख़राब होने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में उनकी तबीयत नॉर्मल हो जाती है। तो वो सैम से कहती हैं कि आओ बेटा, बाहर का चक्कर लगा कर आते हैं। और फिर वो दोनों एक ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग करने जाते हैं। सैम थोड़ी देर के लिए उनसे दूर होता है तो उसके पास एक लेडी आती है जो कि असल में विच थी। वो सैम को चॉकलेट देती है। ये वही विच थी जो उस दिन इनके घर की तरफ देख रही थी। वो सैम से कहती है कि प्यारे बच्चे, यहाँ आओ। वो उसको अपने कंट्रोल में करेगी, यानी उसे हिप्नोटाइज कर रही थी। और उस चुड़ैल के पास एक अजीब सा स्नेक भी था। लेकिन तभी वहां पर सैम के ग्रैंडमदर फ्री हो जाती हैं और सैम को आवाज़ देती हैं। तो उन्हें देखकर सैम उनकी तरफ भागने लगता है और वो विच वहां से जल्दी से चली जाती है। जब वो लोग घर आते हैं तब सैम अपने दादी से कहता है कि दादी, स्टोर में वो औरत बहुत अजीब तरह से बात कर रही थी मुझसे। वो सब टेस्टी चॉकलेट दे रही थी मुझे और कह रही थी बात सुनो, और उसके पास ना एक स्नेक भी था। तो उसकी ग्रैंडमा उसे कहती हैं कि मेरे बेटे, वो एक चुड़ैल थी, यानी विच थी। हम आपको क्यों मना करते हैं कि किसी से कोई चीज़ ना लेकर खाएं, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने उसमें कुछ मिलाया हो, और सबसे बड़ी बात, अगर वो विच थी तो उसे क्यों चीज़ लेकर खानी। वो ज़रूर तुम्हें ट्रैप कर रही होगी। मैं तुम्हें अपने बचपन की एक कहानी सुनाती हूँ। जब मैं कोई 10 साल की थी और मेरी एक दोस्त भी थी। हम दोनों किसी जगह पर जा रहे थे, लेकिन अचानक से चलते चलते मेरी दोस्त वहाँ से गायब हो गई। और जब मैंने इसे देखा तो कोई एक अजीब सी औरत उसे चॉकलेट दे रही थी। वो एक विच थी, बल्कि यूं कह लो कि विच की हेड थी वो। तो मैं अपनी दोस्त को लेकर वहां से चली गई, और अगले दिन जब मैं अपनी मदर से अपनी पोनी करवा रही थी तो मैंने देखा कि मेरी दोस्त मेरी आंखों के सामने ही एक चिकन हेन में बदल गई। यानी उस पर उस चुड़ैल ने कोई मैजिक किया था, या हो सकता है कि जो उसने चॉकलेट खाई हो उसमें भी कोई चीज़ हो। तो इस वजह से मैं चुड़ैलों से दूर ही रहती हूँ, और आप भी आइंदा इनसे कोई भी चीज़ मत लेना और इनसे दूर रहना। जैसे ही कोई आए तो फौरन मुझे बताना। सैम की ग्रैंडमदर कहती है कि बेटा, हम यहाँ से जल्द निकल जाएंगे क्योंकि हमारा घर विचेस की नज़र में आ चुका है और वो गरीब लोगों पर तो सबसे पहले अटैक करती हैं। उनके घर के थोड़ा आगे ही एक 5 स्टार होटल था जहां पर उस ग्रैंडमदर का एक सेफ हेड था, पर उसकी होटल की मैनेजर के साथ उसकी काफ़ी अच्छी बनती थी, तो उनसे कहकर अपने लिए एक छोटा सा रूम ले लेती है। यानी होटल का मैनेजर अच्छा इंसान था। ग्रैंडमदर और सैम उस होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। वो जहां चाहते जा सकते थे, लेकिन एक अजीब बात यह होती है कि देखते ही देखते काफ़ी ज़्यादा विचेस उस होटल में आ जाती हैं, क्योंकि उनकी कोई मीटिंग होती है और उन्हें आलीशान सा डिनर करना होता है। सारी विचेस काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल थी। वो वहाँ पर आकर मैनेजर से मिलती हैं और उनसे कहती हैं कि आप तो जानते हैं कि हम कौन हैं, थोड़ा सा हॉल दिया जाए मीटिंग के लिए। दरअसल उन सभी का ये प्लान होता है कि सारे बच्चों को किडनैप करेंगे या उन्हें हम ऐसी चॉकलेट देंगे जिस पर हमारा मैजिकल पोशन होगा, और उसको खाते ही सब बच्चे जानवरों में बदल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चे काफ़ी बदतमीज़ हैं और वो डिज़र्व ही नहीं करते इस दुनिया पर होना। अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम बदतमीज़ बच्चों को चुनें, तो हम सारे बच्चों को टारगेट करेंगे। अब रात हो जाती है और सैम अपनी ग्रैंडमदर से बातें कर रहा होता है। बाहर बारिश हो रही होती है, तो उसकी दादी कहती है कि बेटा, उनकी फिंगर्स यानी कि उनकी उंगलियां बहुत लंबी होती हैं, उनके नाखून बहुत गंदी होती हैं, इसीलिए तो मेरे बेटे वो ग्लव्स पहनती हैं। उनके तो बाल भी अच्छे नहीं होते, इसीलिए वो विग्स लगाती है और बड़े बड़े हैट्स पहनती है। और ये सुनकर सैम काफ़ी डर रहा था, क्योंकि बाहर तूफान भी आया हुआ था। अब सुबह होती है तो सैम बेचारा बोर हो रहा था, तो वो अपने पेट माउस को लेकर एक हॉल में चला जाता है खेलने के लिए। लेकिन तभी वहां पर उन बिचेस का सारा ग्रुप आ जाता है जो वहां मीटिंग करने आया था। सैम उन्हें देखकर डर जाता है और वहां पर छुप जाता है।
उनमें से एक बड़ी बिच को खुशबू आने लगती है उसकी, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं दिखता। तो वो अपना मीटिंग स्टार्ट करती है। अब सारी विचेस चेयर पर बैठ चुकी थी और उनके सामने थी उनकी सबसे बड़ी विच। वो उन्हें एक पोशन निकाल कर दिखाती है और कहती है कि ये मैजिकल पोशन है। अगर आप इसका एक ड्रॉप किसी चॉकलेट या किसी कैंडी में डाल देंगे तो उस कैंडी में ये असर आ जाएगा, यानी वो बच्चों को एनिमल बना सकेगी। वो उसके बारे में और बताने लगती है कि तभी उसे सैम की स्मेल दोबारा आती है। वो इस स्टेज को सूंघने लगती है और इस तरह उसकी नाक और शक्ल काफ़ी गंदी और काफ़ी फनी लग रही थी। आखिर वो सबसे बड़ी विच जो थी वो इस स्टेज को उठाकर फेंकती है, लेकिन स्टेज के नीचे कोई भी नहीं होता। लेकिन उसके पीछे ही वेंटिलेशन के लिए एक विंडो थी जहां पर उसे सैम दिखाई देता है। वो उसे पकड़ने ही लगती है कि तभी वहां पर एक हेल्दी बच्चा आता है जो कि वहां की किसी गेस्ट का था। सब विचेस उसकी तरफ जाती हैं और उसे पकड़ लेती हैं। उसे खाने पीने का काफ़ी शौक था, तो विचेस उसे देखकर कहती हैं कि हम इसे इससे ही ट्रैप कर सकती हैं, और उसे वही चॉकलेट देती है जिसमें उन्होंने वो पोशन मिलाया था। वो बच्चा उस चॉकलेट को खा लेता है और फिर एक छोटे से चूहे में बदल जाता है, और उस चूहे को देखकर विचेस खुद ही डरने लगती हैं और उसे अपनी हील्स के नीचे दबाकर मारने ही वाली होती हैं कि तभी वेंटिलेशन विंडो से सैम बाहर आता है और उस चूहे को अपने साथ ले जाता है। लेकिन सैम ने ऐसा करके गलती कर दी थी, क्योंकि सब विचेस उसको देख लेती हैं और पकड़ लेती हैं। फिर वो लोग उसके कान में उस पोशन का ड्रॉप डालती हैं, जिससे सैम भी एक चूहे में बदल जाता है। अब सैम यानी चूहा और वो हेल्दी बच्चे वाला चूहा फौरन वहां से भाग जाते हैं। उनके साथ सैम का वो पेट चूहा भी होता है। तो हमें पता चलता है कि वो एक बच्ची थी और उसे भी विच ने उसे चॉकलेट खिलाकर चूहा बना दिया होता है। तो तीनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो कहते हैं कि हम उन विचेस से बदला ज़रूर लेंगे। तो वो फौरन अपने ग्रैंडमदर के पास जाता है और उनको बताता है कि विचेस ने हमें चूहा बना दिया था दादी। तो इनकी दादी कहती हैं, उसने मेरे बच्चों को चूहा बना दिया, मैं उन विचेस से बदला ज़रूर लूँगी। अब सैम अपनी दादी को बताता है कि एक मज़े की बात यह है कि जिस रूम में विचेस रह रही हैं उसकी बैल्कनी हमारी बैल्कनी से नज़र आती है। तो दादी को एक आइडिया आता है और वो कहती हैं, मैं ना एक सॉक्स बुन रही हूँ, तुम्हें उसमें बैठाऊंगी और नीचे भेजूंगी। तुम उसका वो पोशन चुराकर उसे ऊपर ले आना और मैं तुम लोगों को भी ठीक कर दूंगी। तो वो ऐसा ही करती हैं। तो दादी अपने पोते को यानी सैम को उस शॉक्स में बैठा देती हैं और फिर नीचे करने लगती हैं। सैम काफ़ी डर रहा होता है, लेकिन वो विच वहाँ पर नहीं होती। तब सैम उस पोशन को उठाकर दोबारा आ जाता है। अब उसकी दादी उस शॉक्स को खींच ही रही होती हैं कि विच उसे देख लेती है और शॉक्स को ज़ोर से पकड़ लेती है। तो सैम की ग्रैंडमदर कहती हैं कि छोड़ दीजिए, मैं इसे बुन रही थी और ये नीचे गिर गई, इसलिए मैं इसे फिर से वापस खींच रही हूँ। तो वो विच कहती है कि ऐसे कैसे, और वो विच को चेक करने ही वाली होती हैं और अगर वो देख लेती तो वो बेचारे सैम यानी उस चूहे को मार डालती। लेकिन तभी वहाँ पर होटल का मैनेजर आ जाता है, जिसकी वजह से वो शॉक्स को छोड़ देती है। अब ऊपर दादी के पास वो पोशन आ चुका था, वो उसे एक प्लेट में डालती है और उन चूहे को बारी बारी टिप करती हैं। लेकिन ये क्या, उस पोशन का तो कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो पोशन इंसानों को जानवरों में बदल सकता था, ना कि जानवरों को इंसानों में। तो सैम कहता है कि दादी हम तो ठीक हो नहीं सकते, तो क्यों ना यही पोशन उन चुड़ैलों के सूप में डाल दें जो कि वो आज पीने वाली हैं। वैसे भी आप तो उन तक जा सकती हैं ना। तो दादी जान कहती हैं कि वाह बच्चों, क्या आइडिया दिया है। और फिर वो तीनों चूहों को और उस पोशन को अपना बैग में लेकर जाती हैं जहाँ पर चुड़ैलों का सूप तैयार हो रहा होता है, और वो पोशन उसमें डाल देती हैं। अब ऐसा करते हुए होटल मैनेजर देख लेता है दादी को और वो कहता है कि चूहे आपके हैं, उनको किचन में तो नहीं लाने चाहिए ना, अगर आपके पेट हैं ये आपने हरकत की है। तो दादी कहती है कि ये चूहे मेरे तो नहीं हैं, चेक कर लो सब कुछ। दादी उन चूहों को अपने बैग के कॉर्नर में छुपाया होता है, लेकिन जब मैनेजर उनका रूम और चीज़ें चेक करता है तो उसे चूहे कहीं नहीं मिलते। तो वो काफ़ी शर्मिंदा होता है। तो दादी कहती है कि मैं तुम पर केस करूंगी, तुमने ऐसे कैसे किसी का रूम चेक कर लिया, और देखना पुलिस तुम्हारा होटल बंद कर देगी। तो वो मैनेजर डर जाता है और कहता है कि माफ़ कीजिए, मुझसे गलती हो गई, आप डिनर कर लीजिए मेरी तरफ से और मैं सॉरी कहता हूँ आपसे। तो दादी यहाँ पर अपने प्लान में कामयाब हो जाती हैं और उल्टा उनको खाने को भी मिल जाता है, और तभी उन विचेस का डिनर का भी टाइम हो जाता है। वो सूप विचेस ने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही बनवाया था, और ये तो ज़्यादा अच्छी बात होने वाली थी कि वही सिर्फ उस सूप को पीकर खुद ही चूहियाँ बन जाएं। जैसे ही विचेस सूप पीती है तो देखते ही देखते सारी विचेस चूहों में बदल जाती हैं, जिन्हें देखकर दादी बहुत खुश हो रही होती हैं और मुझे भी देखकर काफ़ी मज़ा आ रहा था। वहाँ के सारे वर्कर्स और दादी खुद भी उन चूहों को मारने लग जाते हैं। लेकिन एक बुरी बात यहाँ पर यह हुई थी कि वो सबसे बड़ी विच ने सूप को अभी तक टेस्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से वो चूहे में
नहीं बदलती। तो वो तीनों चूहे एक ट्रैप लगाते हैं। बड़ी चालाकी के साथ वो उस ट्रैप को उसके फिंगर में दे देते हैं, जिसकी वजह से वो चुड़ैल चिल्लाने लगती है। तो वो जल्दी से पोषण उसके मुंह में डाल देते हैं और वो भी एक चूहा बन चुकी थी, लेकिन बाकी चूहों से थोड़ा बड़ा थी। एक बिल्ली को उस चुड़ैल के चूहे सामने रख देती है, और क्या पता कि वो बिल्ली उस चूहे को मार दे या उसे खा ले। अब दादी काफी खुश होती है और उन तीनों चूहों को अपने बैग में डालकर उस होटल से बाहर आ जाती हैं, क्योंकि उन्हें अब विचेस का कोई डर नहीं था। वो अपने घर में भी रह सकती थी। बाहर हम देखते हैं कि हेल्दी बच्चे के पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि हमारा बेटा कहाँ गया, लेकिन उसकी मॉम काफी ज्यादा बुरी थी। वो कभी भी अपने बेटे से प्यार ही नहीं करती थी, और जब यहाँ पर उसका बेटा जब चूहे के आवाज में बोल रहा होता है तो वो डर जाती है और कहती है कि इसे तुम ही रखो, मैं नहीं रखने वाली। तो वो चूहा भी कहता है कि चलो ठीक है, मुझे तो मेरे दोस्त मिल गए और शुक्र कर कि इनसे जान छूटी। अब दादी उन तीनों चूहों को अपने साथ ले आती है और उन्हें खाना खिलाती है, और तीनों चूहे अपनी जिंदगी से और नए दोस्त बन जाने से काफी ज्यादा खुश थे, और दादी भी उनका बहुत ख्याल रखती थी। मजे की बात ये थी कि वो तीनों चूहे अब कभी इंसान बनना ही नहीं चाहते थे। वो एंजॉय करते थे, खेलते थे और खूब मजे करते थे, और दादी भी उन्हें देख देख के खुश होती थी। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।